नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख थी जब हमास ग्रुप ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। इसमें इजराइल के 1200 से भी ज्यादा नागरिक मारे गए थे और बहुत ज्यादा 2 से 3 हजार नागरिक घायल हो गए थे। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने स्ट्राइक बैक किया हमास ग्रुप के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर, और गाजा स्ट्रिप में अब तक इजराइल ने 8 से 10 हजार लोगों को मार गिराया है, 8 से 10 हजार लोगों की जान ले ली है। और धीरे धीरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल इजराइल और हमास ग्रुप के बीच का नहीं रहा। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मसला है, जो विवाद है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को घेर चुका है। धीरे धीरे अदर कंट्रीज की भी यहां पर एंट्री होती हुई दिखाई दी। लेबनान इसमें शामिल हो गया, सीरिया इसमें शामिल हो गया और ईरान यहां पर पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि थोड़े दिनों में हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है, ये टल जाए या खत्म हो जाए, लेकिन ये टलने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन 15-20 दिन में कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटनाएं होती रहती है जिससे पता चलता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, जो हमास और इजराइल के बीच में शुरू हुआ था, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इससे मुझे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की एक बात याद आ रही है। उन्होंने एक महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, भविष्य में हो सकता है कि और बद से बदतर हो जाए। इस वक्त की जो ताजा न्यूज है वो ये है कि हमास ग्रुप का जो मेन लीडर है, हमास ग्रुप का जो मेन लीडर है इस्माइल हैनियान, इसको इजराइल ने मार गिराया है। और कहां पे मार गिराया है? ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर। ये जो हमास ग्रुप का लीडर है, इसका नाम क्या है? इस्माइल हैनियान। और इसका जो रेजिडेंस है, निवास स्थान है, ये गाजा पट्टी के ऊपर नहीं है, इसका निवास स्थान है ईरान के अंदर। ईरान की राजधानी तेहरान में इसके ऑफिशियल निवास के ऊपर वहां पर एक मिसाइल अटैक किया है। इजराइल की मोसाद एजेंसी के द्वारा यह अटैक किया गया और इसको मार गिराया गया है। इसके बाद में ईरान ने और हमास ग्रुप ने प्रतिज्ञा ली है, वो लिया है कि अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो हमास के लीडर की जान गई है, डेथ हुई है, इसमें इजराइल को रेस्पॉन्सिबल बताया गया है और ये प्रतिज्ञा ली गई है कि अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको पहले भी बता देता हूं कि एक बार पहले भी ईरान ने प्रतिज्ञा ली थी इजराइल के ऊपर अटैक करने की, और वो प्रतिज्ञा ईरान ने पूरी की थी। कब ली थी वो प्रतिज्ञा? मैं आपको याद दिलाता हूं, अप्रैल का महीना याद करो। सीरिया की राजधानी है डेमास्कस, और डेमास्कस के अंदर ईरान का दूतावास हुआ करता था। ईरान के दूतावास को डेमास्कस के अंदर, सीरिया की राजधानी के अंदर इजराइल ने उड़ा दिया था। और उसके बाद में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी, स्ट्राइक बैक किया था इजराइल के ऊपर। इस बार फिर से ईरान ने प्रतिज्ञा ली है और इस बार तो ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर हमास के लीडर की यहां पर स्ट्राइक करके हत्या की गई है, इसको मारा गया है। यह आपकी टॉप न्यूज है। और इस चेहरों को आप जानते हैं, कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले, ये चेहरा जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई थी, तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद ये मिलने गए थे किससे? जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, आयतुल्ला खमेनी। आयतुल्ला खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। और वहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इनको कहा था कि आपको और हमको इजराइल को डिस्ट्रॉय करना है, इजराइल को तबाह करना है, इजराइल को तहस नहस करना है। भूमध्य सागर से लेकर नदी तक केवल हमारा एरिया होगा, वापस से पैलेस्टाइन जिंदा होगा और इजराइल को तबाह किया जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ यहां पर हुआ है। आपने ये सुना होगा कुछ दिन पहले, और आखिर सुना क्या होगा कि इजराइल के जो 12 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे थे, उनको मार गिराया गया था। उसका भी सबसे बड़ा यहां पर आपको हाथ देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। आप सभी को पता है कि ये जो एरिया है, इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। यहां पर एक आपको देश दिखाई दे रहा है, इजराइल है। यहां पर आपको सीरिया दिखाई दे रहा है, जॉर्डन दिखाई दे रहा है। यहां पर जो ब्लू कलर का, ये लेबनान नाम का देश है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, सारा का सारा देश आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आओ, थोड़ा जूम करते हैं। ये वाला जो आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम इजराइल के नाम से जानते हैं। यहां पर एक पट्टी दिखाई दे रही है लाल कलर की, आपको इसको गाजा पट्टी कहते हैं। और यहां पर आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। तो ये जो मैंने 2 रेड कलर के एरिया मार्क किए हैं, ये गाजा पट्टी है और ये वेस्ट बैंक है। इन दोनों को मिला के आज के टाइम पे पैलेस्टाइन कहते हैं। ये जो येलो कलर का एरिया, इसको इजराइल कहते हैं, ठीक है। और यहां गाजा पट्टी के ऊपर एक ग्रुप एक्टिव है जिसका नाम है हमास ग्रुप। हमास ग्रुप एक पॉलिटिकल ग्रुप है, राजनीतिक ग्रुप है, और एक मिलिट्री ग्रुप भी है, एक सैन्य ग्रुप भी है। राजनीतिक ग्रुप भी है और एक मिलिट्री ग्रुप भी है। अपने देश में इसको राजनीतिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है और मिलिट्री ग्रुप के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको एक आतंकवादी ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहां पर एक देश है लेबनान। लेबनान के अंदर भी एक ग्रुप एक्टिव है जिसका नाम है हिजबुल्लाह है।
हिजबुल्लाह भी एक राजनीतिक ग्रुप है और एक सैन्य ग्रुप है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है और एक मिलिट्री ग्रुप है। ये कहां पर एक्टिव है? लेबनान के अंदर एक्टिव है। और यहां पर आपको ईरान मिल जाएगा, ईरान के अंदर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नाम के एक मिलिट्री ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात यहां पर एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं आपको एरिया बता रहा हूं। यहां पर एक और एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देखोगे इजराइल के जस्ट बगल में ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है लाल लाल सा, इसका नाम है गोलन हाइट्स। ये जो एरिया है गोलन हाइट्स, ये सीरिया का एरिया हुआ करता था पहले, लेकिन 1967 में 6-7 दिन की लड़ाई लड़ी इजराइल ने और इस एरिया को कैप्चर कर लिया। तो आज के टाइम पे गोलन हाइट्स 1967 के बाद से, 1967 से पहले गोलन हाइट सीरिया का पार्ट हुआ करता था। 1967 में इजराइल ने यहां पर अटैक किया, 6 दिन का बड़ा युद्ध लड़ा गया और गोलन हाइट आज के टाइम पे किसके कब्जे में है? ये भी इजराइल के कब्जे में है। तो इजराइल का एक तो ये पीला कलर का एरिया और ये वाला जो गोलन हाइट का एरिया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दो बड़े ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, एक तो गाजा पट्टी के ऊपर हमास ग्रुप है, ये एक मिलिट्री ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है, और एक लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम का एक मिलिट्री ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है। बस आपको इतना याद रखना। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। रॉकेट अटैक किल्ड 12 चिल्ड्रन इन गोलन हाइट्स हु आर द दोज हु लिव इन देयर। हुआ क्या? 27 जुलाई की बात है ये। 27 जुलाई को ये वाला जो लेबनान है ना, 27 जुलाई को लेबनान से एक मिसाइल आती है और यहां पर ये जो गोलन हाइट्स नाम का एरिया है, जो कि वर्तमान में किसका पार्ट है? इजराइल का पार्ट है। यहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और 12 बच्चों की डेथ हो जाती है, 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो जाते हैं और हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा ये किया गया। हिजबुल्लाह ग्रुप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि यह अटैक हमारे द्वारा किया गया है, लेकिन इजराइल ने कुछ सबूत पेश किए हैं और इजराइल ने ऐसा कहा है कि ये जो अटैक हुआ है गोलन हाइट्स के ऊपर, जो कि हमारा एरिया है, हमारी टेरिटरी है, और इसमें हमारे 12 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, इन 12 बच्चों की डेथ हो गई है। यह आपको दिखाई दे रहे हैं 12 बच्चों के फ्यूनरल्स हैं, यहां पर ये 12 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये घटना किस तारीख की है? 27 जुलाई 2024 की। जरा डेट याद रखना थोड़ा, क्योंकि मैं डेट के माध्यम से आपको आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर ये 12 बच्चों की फोटो आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, यहां पर अब एक चीज आपको समझ में आएगी। अभी थोड़े दिन पहले जो गाजा पट्टी है, वहां पर राफा नाम के एरिया में इजराइल ने स्ट्राइक की थी, उसमें कुछ बच्चे मारे गए थे। उसके बाद बॉलीवुड की एक गैंग है जिसने मानवता दिखाई थी, ह्यूमनिज्म दिखाया था। ऑल आइज ऑन राफा। राफा के अंदर इजराइल ने क्या किया है, क्या गदल मचाई है, बच्चों को मार गिराया है, तो पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरफ खड़ा हो गया। वो लोग जो अपने आप को बड़े मानवतावाद के समर्थक कहते हैं, वो सारे के सारे एक तरफ खड़े हो गए। अच्छा, अभी भी तो 12 बच्चों की डेथ हुई है। ये भी तो बच्चे हैं, बच्चे हो चाहे किसी भी देश की। देश अच्छा या बुरा हो सकता है, बच्चे कभी अच्छे बुरे नहीं होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अभी 12 बच्चे इजराइल के मारे गए और बॉलीवुड से एक भी स्टेटमेंट नहीं गया है। कहां गई वो बॉलीवुड की माफिया गैंग जो अपने आप को मानवता का समर्थक कहती है? ये इनका दोगलापन है, ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका पाखंड है जो आपको अभी देखने को मिला है। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, 27 जुलाई 2024 को एक रॉकेट आता है लेबनान की तरफ से और यहां पर 12 बच्चों की डेथ हो जाती है, 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं भी आपको एरिया बता रहा था, ये जो गोलन हाइट का मैं आपको एरिया बता रहा था, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ड्रूज। ड्रूज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था, 1967 में इसको इजराइल ने लड़के जीता है। तो यहां पर जो मेन लोग हैं वो है अरब सिटीजन्स ऑफ इजराइल। यहां के जो सिटीजन्स है वो अरबी हैं, अरब कल्चर है, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, सब कुछ अरबी अपनाते हैं, लेकिन ये इजराइल को अपना देश भी मानते हैं क्योंकि अभी इजराइल के कंट्रोल में है। और मैं आपको बता दूं, इजरायली ड्रूज या ड्रूज इजरायलीज का मतलब होता है इजराइल के अरब सिटीजन्स जो गोलन हाइट्स के एरिया में रहते हैं, और ये इजराइल की आबादी का 1.6% कवर करते हैं और 2019 में इनकी संख्या 1,43,000 के आसपास है। इस ड्रूज जाति के या ड्रूज समुदाय के 12 बच्चे ही मारे गए हैं क्योंकि गोलन हाइट में इनकी संख्या ही ज्यादा है। इसके बाद में इजराइल ने कहा कि हम बदला लेंगे, और बदला लेना स्वाभाविक है कि हमारे 12 बच्चे मारे गए हैं, छोटे बच्चे थे, उनका कोई दोष नहीं था, और लेबनान की तरफ से अटैक आया। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की इजराइल ने तो पता चला कि ये जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप एक्टिव है उसकी ये हरकत है। हिजबुल्लाह ग्रुप ने तो अभी तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इजराइल ने यह कहा कि ये हिजबुल्लाह ग्रुप जो लेबनान में बैठा है उसने ये हरकत की है। उसके बाद में जब इजराइल ने पूरी दुनिया को यह कहा कि हम बदला लेंगे, उसके बाद दुनिया भर के जो देश है उन्होंने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी 7 कंट्रीज अर्जेस
US citizens to leave Lebanon amid fear of war with Israel। लेबनान की राजधानी है बेरूत, और बेरूत के अंदर जितने भी देशों का दूतावास था, एम्बेसी था, इंक्लूडिंग इंडिया का दूतावास, सभी ने अपने नागरिकों से कहा कि अपने घरों में रहिए, बाहर रहिए, ज्यादा ट्रैवल वगैरह मत किए, क्योंकि घटना यहां पर कुछ भी हो सकती है। इजराइल ने अभी अभी वादा किया कि वो अभी अटैक करेगा लेबनान के ऊपर और अपने बच्चों का बदला लेगा, तो आपको अपने घरों में रहता है। तो अमेरिका, यूके, जॉर्डन, रशिया, बहुत देशों ने यहां पर अपने नागरिकों को एडवाइस दी, अपने घरों में रहो, बाहर ट्रैवल वगैरह मत करो। हमने भी कहा रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, इंडियन एम्बेसी इश्यूज एडवाइजरी फॉर सिटीजंस इन लेबनान। लेबनान में जो भारत के सिटीजंस रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की कि घर से बाहर निकलो, वहीं पर रहो। उसके बाद में इजराइल ने किया अटैक। 27 जुलाई को बच्चों को मारा गया था। मैं आपको बात बता रहा हूं 29 जुलाई 2024 की। 29 जुलाई 2024 को हमें सुनने में आता है कि इजराइल किल्स मोस्ट सीनियर हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांडर इन रिटेलिएटरी स्ट्राइक। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की लेबनान के ऊपर, और लेबनान की राजधानी बेरूत में की है, किसी छोटे मोटे शहर में नहीं। लेबनान की राजधानी का क्या नाम है? बेरूत है। बेरूत के अंदर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की 2 दिन बाद 29 तारीख को, और यहां पर जो हिजबुल्लाह ग्रुप का एक सीनियर मिलिट्री कमांडर था उसको मार गिराया है। यहां पर देखो, यहां पर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये लेबनान की जो राजधानी है बेरूत वहां की है, और यहां पर आप देखो ये वो कमांडर था जिसको मार गिराया गया है। यहां पर एक मिसाइल आती है, मिसाइल ने आके बहुत बड़े पैमाने पर एक बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, उड़ा दिया। वही ये बिल्डिंग है जिसमें इसकी डेथ हो गई है। यहां पर मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, आप अगर देखोगे हिजबुल्लाह जिहाद काउंसिल है, ये हिजबुल्लाह ग्रुप के मेन लीडर हैं, ये इनके मिलिट्री कमांडर है, और बहुत सारे छोटे मोटे ग्रुप है यहां पर। और यहां पर 2 बड़े फेमस शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला तलाल हमीने है, और एक यहां पर फोर्ड सुकर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फोर्ड सुकर है इसको मार गिराया गया है। ये जो फोर्ड सुकर आपको इस लिस्ट में यहां दिखाई दे रहा है, ये फोर्ड सुकर हिजबुल्लाह ग्रुप का एक सीनियर मिलिट्री कमांडर है, इसको मार गिराया गया है। और ये वर्तमान में इसकी ऐसी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इनके ऊपर रिवार्ड भी था, इनको आतंकवादी घोषित भी किया जा चुका है यूएनओ के द्वारा। इसके ऊपर 7 मिलियन का रिवार्ड था और इसके ऊपर 5 मिलियन का रिवार्ड है। अभी तक तो यही सुनने में आया है कि ये मरा है फोर्ड सुकर, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भी मारा जा चुका है तलाल हमीनी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो मारा जा चुका है, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद में फिर रशिया को गुस्सा आ गया, क्योंकि यहां पर देखो इजराइल के अलावा जितने भी आसपास के देश है सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज है, और यहां पर ये सारे के सारे इजराइल से जुड़ते हैं। तो इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, आपको पता है। और इधर जो बाकी के देश है, लेबनान है, सीरिया, ईरान वगैरह है, इनको सपोर्ट करता है रशिया। तो रशिया की अच्छी खासी पकड़ है कहां पर? लेबनान नाम के देश के अंदर। काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, निवेश भी कर रखा है, उसकी थोड़ी बहुत वहां पर सेना भी है। वहां पे जो लेबनान की आर्मी है उसको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं रशिया की आर्मी। तो वहां पर फिर रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, इजरायली स्ट्राइक ऑन लेबनान सीज ए ब्लाटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इजराइल ने कार्रवाई की है लेबनान की राजधानी बेरूत में, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। आपने किसी दूसरे देश की इंटरनेशनल बाउंड्री में जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक करके वहां की राजधानी में किसी ने को उड़ाया है। अच्छा, अब ये देखो ये थोड़ा मुझे बोलना ही पड़ेगा, बड़े आपको गलत लग सकता है। रशिया भी क्या कर रहा है? रशिया ने भी तो किसी दूसरे देश में जाके अटैक किया है, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। अपने अपने इंटरेस्ट है भाई, कोई सब अपने अपने इंटरेस्ट देखने हैं, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर मान लो कि आज हम जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दें पीओके लेने के चक्कर में, तो हम किसी की कौन सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुनता आज के टाइम पे, सब अपनी मनमानी करते हैं। तो यहां पर रशिया ने स्टेटमेंट दिया कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन था, अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, जो लॉ है, कानून है, उनका वायलेशन था। और 27 जुलाई को जो 12 बच्चों को, इजराइल के 12 बच्चों को लेबनान ने मारा है, उसके जवाब में ये कार्रवाई की थी, आपको पता है इजराइल ने। और उस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है? मोजदाल शम्स, गोलन हाइट नाम के उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो पर्टिकुलर एरिया जहां बच्चे खेल रहे थे, लोकल एरिया, उसका नाम था मोजदाल शम्स। और उसमें 12 बच्चे मारे गए, 40 से ज्यादा घायल हो गए। तो यहां पर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है रशिया ने, किसका? इजराइल का, कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन आपने किसी दूसरे देश के अंदर जाके स्ट्राइक की है। उसके बाद में एक और घटना होती है, अभी तक तो नाम नहीं लिया मैंने। ये जो हमास के लीडर हैं इस्माइल हैनियान, इनका मैंने नाम लिया नहीं, इनकी डेथ कैसे हुई मैंने आपको बताया नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो, आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। और अभी चुनाव हुआ था, कहां पर? ईरान के अंदर चुनाव हुआ था, और ईरान के अंदर नए प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। कौन बन गए नए प्रेसिडेंट? ईरान के अंदर 9th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? मसूद पेजाशिकान। ये एक रिफॉर्मर है, एक सुधारवादी है, काफी अच्छे नेता है। ये इलेक्शन जीत गए और ये नए क्या बन चुके हैं? प्रेसिडेंट बन चुके हैं ईरान के। और इनकी ओथ सेरेमनी थी 30 तारीख की।
30 जुलाई 2024 को इनका शपथ ग्रहण समारोह था, ओथ सेरेमनी थी और दुनिया भर के लीडर्स को यहां पर आमंत्रित किया गया था। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता आया था, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को भी न्योता आया था। लेकिन ये ईरान नाम का देश है, ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हमने बना रखे हैं, काफी हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह खरीदते हैं, तो हमारा वहां पर जाना उचित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का वहां पर जाना उचित नहीं था, तो ये लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, जो नए चुने गए हैं अभी, इनकी ओथ सेरेमनी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स के अलावा यहां पर आपको हिजबुल्लाह के लीडर्स भी दिखाई देंगे, आपको यहां पर हमास ग्रुप जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लीडर भी दिखाई देंगे, है ना। यहां पर जो हाउती विद्रोही हैं, इसका लीडर भी दिखाई दे रहा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को मिलिट्री ग्रुप मानती है, अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स मानती है, लेकिन पूरी दुनिया ने उनके ऊपर टैग लगा रखा है, किसका? आतंकवादी ग्रुप का। यहां से भी बड़े बड़े लीडर जाएंगे यहां पर, तो एक साथ हमारे प्रधानमंत्री इनके बीच बैठेंगे, हमारे विदेश मंत्री इनके बीच बैठेंगे, तो ना ही हमें अच्छा लगेगा और ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड को ये अच्छा लगेगा। तो हमने इसको स्किप किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं जाएंगे और हमारे विदेश मंत्री भी नहीं जाएंगे। हमने भेजा किसको? हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी साहब को हमने ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, जो कि 30 जुलाई 2024 को हुआ था, उसके अंदर भेजा है। यहां पर आपको हमारे नितिन गडकरी साहब दिखाई दे रहे होंगे। ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के नए, ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट है और इनका नाम याद रखना, मसूद पेजाकिस्तान यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी शपथ ग्रहण समारोह जब ये ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, ये इनका ओरिजिनल चेहरा है जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाया है, ठीक है। ये जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो यहां पर नारे लगाए जा रहे थे, यहां पर स्लोगन लगाए जा रहे थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। जब ईरान के प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस टाइम पे ऐसे नारे लगाए गए ऑफिशियली, जब ये शपथ ले रहे थे कि इजराइल का खात्मा होगा, अमेरिका का खात्मा होगा, बड़े पैमाने पर यहां पर नारे लगाए जा रहे थे। और इसी शपथ ग्रहण समारोह में आपको यह भी दिखाई दे रहे हैं, ये हमास ग्रुप के मेन लीडर है इस्माइल हेनियान, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इस्माइल हेनियान यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बाकायदा ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने वार्तालाप भी की थी। यहां पर आपको ईरान के सुप्रीम लीडर दिखाई दे रहे होंगे, इनसे बातचीत कर रहे हैं। ईरान के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं मसूद साहब, उनके साथ वे बैठ के आपको बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं 30 तारीख की, 30 जुलाई की। उसके बाद में 31 जुलाई आता है, महीने का लास्ट दिन, मतलब कल की बात है। 31 जुलाई को हमें यह सुनने को मिला है, टॉप हमास लीडर इस्माइल हेनियान किल्ड इन 2 AM अटैक ऑन इजराइल ईरान रेजिडेंस। ईरान नाम के देश के अंदर ये व्यक्ति रहता है। मैं आपको बता दूं, ये हमास ग्रुप का लीडर है, लेकिन हमास ग्रुप का लीडर गाजा पट्टी के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि गाजा पट्टी तो पूरी की पूरी खतरे में। इनका जो निवास स्थान है वो ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर। अब आप देख लो कितना बड़ा सपोर्ट करता है ईरान इन लोगों को। यहां पर अपने रेजिडेंस के ऊपर, यहां पर सारी वारी सेरेमनी खत्म हुई और रेजिडेंस पे जाके आराम से सो रहे थे, और यहां पर एक मिसाइल आती है छोटी सी और इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देती है। अभी मैंने आपको बताया था, एक मिसाइल आती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्या कर देती है? तहस नहस कर देती है यहां पर। अच्छा, जब ये बिल्डिंग को तहस नहस किया गया, उसके बाद में ये तो काम में आ गए, साथ में इनका एक बॉडीगार्ड भी काम में आ गया। हमास ए पैलेस्टीनियन आउटफिट एंगेज्ड इन वार विद इजराइल इन गाजा सेड इजरायली रेड किल्ड इस्माइल हेनियान इन हिज रेजिडेंस तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान में इनके निवास स्थान के ऊपर, किसके निवास स्थान के ऊपर? इस्माइल हेनियान के निवास स्थान के ऊपर एक स्ट्राइक की जाती है, मिसाइल स्ट्राइक की जाती है और इनकी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, इनके एक बॉडीगार्ड की डेथ हो जाती है। ये आपको मैं बात बता रहा हूं वेंसडे की, ठीक है। वेंसडे मतलब 31 तारीख और 2 बजे का दिन का समय था। दिन के अंदर उड़ा दिया? नहीं, रात का टाइम है भाई। एएम किसको बोलते हैं? रात को बोलते हैं। तो रात के 2 बजे की यह घटना है और वेंसडे को इजराइल के जो मोसाद नाम की एजेंसी है उसके द्वारा कार्रवाई की गई, मिसाइल अटैक किया गया और इसको उड़ा दिया गया है। इजरायली रेड किल्ड इस्माइल हेनियान। और बहुत बड़ा अपडेट है, जो मेन लीडर है किसका? हमास ग्रुप का, वो मारा जा चुका है, ठीक है। और ये आपको इनका फ्यूनरल दिखाई दे रहा है, फ्यूनरल के अंदर इनकी तस्वीरें लगाई गई है और ये आपको पता है कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में अब प्रतिज्ञा ली है। किसने प्रतिज्ञा ली है? ईरान ने प्रतिज्ञा ली है कि हमारे देश के अंदर, अब देखो ये तो फॉल्ट है, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ईरान के अंदर, ईरान की राजधानी के अंदर किसी ऑफिशियली लीडर को किसी दूसरे देश के द्वारा मिसाइल स्ट्राइक करके मार दिया गया। ये तो आपकी सिक्योरिटी का लैप्स है, आपकी सुरक्षा, सिक्योरिटी कहाँ गई? कैसी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आप बाहर के लीडर? मान लो हमारे प्रधानमंत्री या कोई विदेश मंत्री या
कोई और बड़ा राजनेता यहाँ पर नितिन गडकरी साहब थे, कुछ भी हो सकता था कभी भी। आपने सुरक्षा का तो कुछ हालचाल है ही नहीं, आपकी राजधानी के अंदर ये घटना हुई है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स दिखाई दे रहा है, आपको सुरक्षा की चूक दिखाई दे रही है। भविष्य में इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि क्या बाहर के जो लीडर्स जाते हैं उनकी सुरक्षा कर पाने में ईरान सक्षम है या नहीं। कुछ दिन पहले इजराइल ने, मैं आपको बता रहा था कि सीरिया की जो राजधानी है डेमास्कस, उसके अंदर ईरान का जो दूतावास था उसको भी उड़ा दिया गया था। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तब भी वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, नॉर्मल गया और उड़ा दिया गया। ठीक है, तो सुरक्षा का बहुत बड़ा चूक देखने को मिला। अब ईरान ने और हमास ग्रुप ने यह प्रतिज्ञा लिया कि हम स्ट्राइक बैक करेंगे, और ये स्ट्राइक बैक करेंगे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस बार तो हमास ग्रुप का जो लीडर है ना, मेन लीडर जिसके पीछे पूरा का पूरा कार्रवाई चल रही थी, पूरा का पूरा युद्ध चल रहा था, वो ही मारा जा चुका है। और उस लीडर से कुछ दिन पहले, मैं अभी आपको बता रहा था, कुछ दिन पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा था कि भूमध्य सागर से लेकर नदी तक वापस से पैलेस्टाइन का एरिया होगा, हम दोनों मिलकर इजराइल को खत्म करेंगे। लेकिन इजराइल तो खत्म नहीं हो पाया, उससे पहले ही हमास का जो चीफ है वो खत्म हो गया। यह बहुत बड़ा अपडेट है। और सुप्रीम लीडर है ना, हयतुल्लाह खमेनी ने भी यही कहा है, हम बदला लेंगे, हम अवश्य बदला लेंगे। तो अब यह देखने को बड़ा रोचक होगा। मैं चाहता नहीं कि ईरान बदला ले इसका, लेकिन अगर ईरान बदला लेता है तो वार और ज्यादा एक्सकलेट होगा और बद से बदतर होता जाएगा। यहां पर आपको देखो, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो इजराइल ने, उसने 5 देशों को अटैक कर लिया। इजराइल ने अटैक किया एक तो गाजा स्ट्रिप को, इजराइल ने अटैक किया यमन के हाउती विद्रोहियों को, इजराइल ने अटैक किया सीरिया को, इजराइल ने अभी अटैक किया लेबनान को, और इजराइल ने अभी अटैक किया ईरान के अंदर। ये बहुत बड़ा अपडेट है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि तुम अगर मुझे कमजोर समझते हो, तुम जो एकजुट हो जाओगे तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या स्ट्राइक बैक करता है, क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी। यहां पर अब यह भी हमें देखने को मिलेगा। एक और यहां पर चीजें बताई जा रही है कि देखो, ये जो गोलन हाइट नाम का एरिया था, गोलन हाइट नाम का एरिया किसके कंट्रोल में? इजराइल के कंट्रोल में। तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम क्या कर रहा था? आयरन डोम इस मिसाइल अटैक को रोक क्यों नहीं पाया, अपने बच्चों को बचा नहीं क्यों पाया? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हम ऐसा चाहेंगे नहीं कि आगे ये घटना बढ़े, लेकिन हो सकता है बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।